प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 7 गणित में हमारा पाठ 5 रेखा एवं कोण चल रहा है, जिसमें हमने प्रश्नावली 5.2 शुरू कर दी थी। पहला और दूसरा प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके सम्मुख है। तीसरा प्रश्न है संलग्न आकृति। आप देख रहे हैं इसमें P समांतर Q है, ये P है, ये Q है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये कोण 125 दे रखा है। ये E का हमें पता नहीं है, F का पता नहीं है, D का पता नहीं है, A का पता नहीं, C का, B का किसी का पता नहीं है। यही हमारे लिए अज्ञात हैं। ठीक है, इनको हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे अब हमने करना है। अब देखिए चित्र में देखिए, क्योंकि ये हमारी दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम पहले ये 125 है, पहले इसका पता कर लें कि ये कितने का होगा E। क्योंकि ये देखिए 125 और E को मिला करके एक यहाँ पर इस रेखा से शुरू हो रहे P से और वापस P पे ही पहुँच रहे हैं। यानी यहाँ पर एक E को और 125 को मिला करके रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है ना। अब E प्लस 125 बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। 125 का पक्षांतर कर दीजिए। 125 का पक्षांतर कर देते हैं। क्या आ गया भाई? करने पर बाएं पक्ष में रह जाएगा E और दाएं पक्ष में हो जाएगा 125 ऋण 180 ऋण 125। हमारे पास बच जाएगा 55 अंश। E का मान आ गया 55 अंश, जो अभी हमने ज्ञात किया। अब F बराबर देखिए, F बराबर होगा E के। F E के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? F E के क्यों बराबर होगा भाई? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये E F के बराबर हो जाएगा, यानी F बराबर हो जाएगा E जो आया था 55 अंश, यही हो जाएगा ये भी 55 अंश, ये भी आ गया 55 अंश। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो कोण A है, कोण A जो है A बराबर F के हो जाएगा। A बराबर F हो जाएगा। A बराबर F हो जाएगा क्योंकि Z बन रहा है ना। ये हो गया क्योंकि एकांतर कोण। ठीक है ना। अब आपको दिया है यहाँ पर PQ, ये T है, PQ P समांतर Q है और T क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो A बराबर F होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए A बराबर भी आ गया आपका F के। F है 55 अंश, ये भी आ गया 55 अंश। इसी प्रकार से यहाँ देखिए D बराबर किसके हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा आपके 125 अंश के।
क्योंकि कैसे कोण हो गए, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाएं आपस में, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो वहाँ पर बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं। D बराबर 125 अंश संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए का मान आ गया, इसका आ गया 125 अंश। अब सी बराबर देखिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर ए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये भी बराबर होते हैं। तो सी बराबर ए, तो ए कितना था हमारे पास 55 अंश, तो सी बराबर भी हो गया 55 अंश, ये भी आ गया 55 अंश। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा डी के, क्योंकि ये भी क्या है, ऊर्ध्वाधर, ये डी है ना, ये ए बी है, ये आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, और तो ये भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, और उसके बी के सम्मुख डी पड़ रहा है, तो ये भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो आपका बी बराबर क्या हो गया, डी के, डी हमारा 125 है, ये हमने निकाला है यहाँ पर 125 अंश। अब सभी कोण हमारे प्राप्त हो गए हमें। अतः आपका उत्तर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ए बराबर 55 अंश, बी बराबर 125 अंश, सी बराबर 55 अंश, डी बराबर 125 अंश, ए बी सी डी और ई बराबर 55 अंश, और एफ बराबर भी 55 अंश। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारे सम्मुख। यदि L और M समांतर हैं, L और M समांतर हैं, तो निम्न आकृति में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक लिखा है, यहाँ हमने एक ही चित्र बनाया है, क्योंकि उसमें किताब में 2 चित्र दिए रखे हैं, वो एक ही जैसे हैं, इसलिए हमने एक ही चित्र बनाया है। दिया है L समांतर M है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। अच्छा, L समांतर M है, A और B के बारे में कुछ नहीं दिया है। L और M समांतर हैं, ठीक है ना, L समांतर M है, और क्या है, अब x तो इसी लाइन पर है, इसी तिर्यक, तो इसी लाइन की बात करेंगे। A तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 100 अंश, क्योंकि संगत, ये आपका संगत कोण हो गया, पहचानना पड़ेगा आपको। संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये जो नीचे 80 अंश दे रखा, इससे अभी कोई संबंध हमारा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें इसी लाइन x पूछा है। दूसरा चित्र जो था वो शायद अलग था, लेकिन इन्होंने एक ही जैसा बनाया, तो हमने एक ही चित्र को उठा लिया। देखिए
प्रश्न नंबर 5 हमारे सम्मुख है। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। ये भुजाएं दे रखी हैं जो कि समांतर हैं। ये दो कोण हैं आपके, एक ABC और एक है DEC। ये समांतर हैं। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। यदि ABC बराबर 70 अंश है तो कोण DGC ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब क्योंकि ये समांतर है, अब इसमें दिया गया है AB, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। AB समांतर DE है। AB समांतर DE है। ये क्योंकि कोणों की भुजाएं समांतर हैं, दिया गया है। समांतर का यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया है। समांतर का चिन्ह से आप परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने समांतर का चिन्ह आपको बताया था कैसा होता है। तो ये समांतर का चिन्ह हमने लिखा है। AB समांतर DE है। और क्या है? और BC समांतर EF है। BC समांतर EF है। अब यहाँ देखिए, अब क्योंकि AB समांतर DE, AB समांतर DE, AB समांतर DE, ये वाली लाइन ये समांतर है। और BC तिर्यक छेदी रेखा है। क्या है भाई? AB समांतर DE है और BC तिर्यक छेदी रेखा है। इसको हमने तिर्यक छेदी रेखा मान लिया। ये दोनों समांतर रेखाएं मान ली। अब यहाँ पर जो तिर्यक छेदी रेखा पर बने हुए कोण जो हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ये 3 नियम हैं। अब इन्होंने कहा DGC, कोण DGC ये है। ये कोण और इस कोण में क्या संबंध होगा? ये कोण ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर हैं, और एक बाहर का कोण है, एक अंदर का कोण है। बाह्य कोण है, एक अंतः कोण है, और ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर है, इसलिए ये होंगे संगत कोण। ठीक है ना। अतः कोण DGC बराबर कोण ABC, ये ABC है, कोण ABC। इसलिए कोण DGC बराबर 70 अंश। ये हमारा, ये क्यों होगा? क्योंकि क्या हो गया? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसको, चित्र को। ये पहली बात थी इसमें। दूसरी बात थी DEF ज्ञात कीजिए। DEF कोण हमारा ये है, इसको हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, हम थोड़ी सी बात को अपनी बदल देते हैं। बात बदलने में तो बात को बदलना आना चाहिए, लेकिन तरीके से। अब देखिए, हम लिखते हैं BC समांतर EF है। BC समांतर EF है। BC समांतर EF है, क्योंकि ये भी दे रखा है, दोनों भुजाएं समांतर हैं कोणों की, तो BC समांतर EF भी है। AB समांतर DE है और BC समांतर EF है। जब BC समांतर EF है और
BC समांतर EF है और ये DE जो लाइन है ये एक तिर्यक छेदी रेखा है और DE तिर्यक छेदी रेखा है। BC समांतर EF है, ये दो लाइन समांतर हैं, ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये इन दोनों लाइनों को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण में क्या संबंध होगा? ये कोण और ये कोण में क्या संबंध होगा? DGC और DEF, कोण DEF बराबर कोण होगा, ये DGC है, DGC, ये आपको क्या होगा, क्यों बराबर होंगे ये? क्योंकि ये भी संगत कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है, एक अंतः है और एक बाह्य है। संगत कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो संगत कोण बराबर होते हैं। वैसे समझने के लिए आप वैसे ही समझ सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए काफ़ी लिखना पड़ जाता है, सब कुछ लिखना पड़ता है। ये कोण बराबर होंगे, हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अब ये कोण नहीं बोला जाएगा क्योंकि यहाँ वैसे तो बोल देंगे ये कोण बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। ये कोण का नाम DEF है और ये कोण का नाम DGC है, ठीक है ना। अब DGC जो कोण है इसका हमने मान निकाल रखा है 70 अंश, हमने यहाँ लिखा नहीं था। अब कोण, इसलिए कोण DEF बराबर 70 अंश होगा। तो ये भी आपका आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर आ गया। संगत कोणों के कारण संगत कोण वाला नियम लगा, इसमें संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है आपके सम्मुख। नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या LM के समांतर है। जांच करनी है कि ये जो दो रेखाएं हैं L और M ये समांतर हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर L और M ये समांतर हैं कि नहीं हैं। ये L और M देखिए ये समांतर हैं कि नहीं हैं। ये L और M जो लास्ट में है ये समांतर हैं कि नहीं हैं। पहले चित्र में देखिए, इन कोणों के आधार पे आपको दिखाना है, देखकर नहीं। देखकर आपको लग रहा हो कि समांतर हैं, लेकिन आपको कोणों के आधार पे, नियमों के आधार पे ये आपको जांचना है। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए, पहले चित्र में देखिए 126 और 44 दिया गया है। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। लेकिन जोड़ के देखते हैं क्या ये संपूरक हैं। 126 अंश प्लस 44 अंश कितना हो रहा भाई? 6 और 4 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, ये हो रहा है 170 अंश, जो कि 180 अंश नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और के अंतः कोण कैसे हैं? संपूरक नहीं है। 180 होता तो संपूरक होते, 170 हो रहा है, संपूरक नहीं है। अतः L व M समांतर नहीं है। ये इसकी बात हो गई। अब दूसरा चित्र देखिए, यहाँ देखिए L और M यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इस कोण में और इस कोण में तो कोई संबंध होता ही नहीं है, ना तो ये संगत है, ना एकांतर हैं, कैसे भी नहीं है ये, ना तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोण का मान हमें पता करना पड़ेगा क्योंकि ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये भी 75 होगा, यहाँ x मान लेते हैं, x बराबर 75 अंश ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये x ये है, 75 ये है, x प्लस 75 अंश, x का आपका 75 आया तो 75 प्लस 75 अंश, ये x का 75 लिखा हमने यहाँ पर, ये 75 ये है, ये हो गया आपका 150 अंश। ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है और इनका योग करके 150 हो रहा है, 150, जो कि 180 नहीं है। तो वही लाइन यहाँ पर लिखेंगे, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक नहीं है। अतः तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक नहीं है, इसलिए L व M समांतर नहीं है। इस प्रकार से कारण देना पड़ेगा, समांतर हैं कि नहीं है। यहाँ भी वही स्थिति थी, नहीं है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन दी गई है, ये 57 है, इसका कोई संबंध नहीं होता है, तो हमें इससे ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इसका क्लू दिया है यहाँ पर कि इससे ये निकल सकता है। इसको हम y मान लेते हैं, y बराबर 57 अंश ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है भाई, ये 57 हो गया। तो y प्लस ये एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक छेदी रेखा को t मान लेते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है ये, इनका योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो y प्लस 123 अंश बराबर देख लेते हैं, y का मान 57 है तो 57 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस 123 अंश। अब जोड़ लेते हैं हम, 3 और 7 10, 5 और 7 और 1 8, 1 का 1, 180 अंश, 180 अंश के बराबर है। अतः तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक हैं। जब संपूरक हैं इसलिए L व M समांतर हैं। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, चौथा चित्र देखिए। चित्र में क्या है, आपको देख के कह रहे होंगे कि नहीं ये तो लगी नहीं रही है, लेकिन यहाँ हमें कारण जरूर देना पड़ेगा। स्थितियाँ सब में सेम दी गई हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण वाली स्थिति दी गई है। यहाँ देखिए 72 है, पर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके सम्मुख ये जो कोण बनेगा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनेगा, ये भी 72 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसका क्या लिखें हम नाम, W है ना। W 72 के बराबर होगा, W बराबर 72 अंश, क्योंकि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है।
ये डब्लू हो गया, ये 72। अब डब्लू और 98 को जोड़ लीजिए, डब्लू प्लस 98, डब्लू आपका 72 है। ये भी तिर्यक रेखा के एक ही, ये तिर्यक रेखा इसके एक ही ओर के अंतःकोण हैं, ये अंदर वाले हैं, एक ही ओर के हैं, ठीक है ना। इसमें 98 जोड़ दीजिए। अब जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। 9, 8 और 2 10 का 0, 9 7 16 और 1 17। ये भी आपका 170 अंश हो रहा है, जो कि 180 अंश के बराबर नहीं है। जब वो 180 अंश नहीं है, अतः तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक नहीं है, अतः L व M समांतर नहीं है। इस प्रकार से आपने ये करने थे। आप कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए काम को। प्रश्नावली पूरी हो गई आपकी। आपको ध्यान देना पड़ेगा हर सवाल में कैसे करना है, ध्यान से देख करके कीजिए, समझ करके, सुन करके, देख करके अपने आँख और कान को बिल्कुल ध्यान, अपने दिमाग को ध्यान में लगाइए बिल्कुल, तब कीजिए। धन्यवाद।